नमस्कार दोस्तों मित्रों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 से संबंधित कल विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी और इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाकर डाला था। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों का ये सवाल है कि आवेदन शुल्क कितना होगा, जनरल कैंडिडेट को कितना आवेदन शुल्क देना होगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या अन्य कैटेगरीज जो हैं उनको कितना आवेदन शुल्क यहाँ पर जमा कराना होगा, या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कितना देना होगा। ये एक बड़ा सवाल है। इसका डाउट मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर एक 2.5 लाख से कम आय वाला भी एक मुद्दा है। 2.5 लाख से यदि कम आपकी आय है तो क्या आपको 2.5 लाख से कम आय आपकी दर्शानी चाहिए या नहीं, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसका लाभ किन्हें लेना चाहिए या किन्हें नहीं, इस पर पूरी तरह से मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। इसलिए इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट न्यूज़ इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप इसे देखिएगा। ये विज्ञप्ति है जो कल जारी की थी आरपीएससी द्वारा। यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है वो दर्शाया गया है। अब परीक्षा शुल्क में किस किस प्रकार से कितना शुल्क आपको देना है वो कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर देखिए, सामान्य यानी अनारक्षित जनरल कैंडिडेट यदि है, या राजस्थान का क्रीमिलियर श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी है तो उसके लिए 350 रुपये जो है वो चालान होगा, यानी परीक्षा शुल्क होगा, आवेदन शुल्क होगा 350 रुपये। ठीक है, यानी आप जनरल कैंडिडेट हो या राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग में या अति पिछड़ा वर्ग में आते हो तो आपको 350 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हो तो आपको 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ठीक है, यानी आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो आपको 250 रुपये यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है, देखो नीचे जो दिया हुआ है वो ये है कि अगर आप निःशक्त जन हो या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हो, अर्थात एससी या एसटी के हो, या फिर जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, ऐसे अभ्यर्थी हो, ठीक है, तो आपको 150 रुपये जो हैं वो आवेदन शुल्क देने होंगे। 150 रुपये आपको आवेदन शुल्क देने होंगे। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जनजाति के आवेदकों को 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर ये बातें सारी क्लियर हैं। लेकिन बात ये आती है कि कुल मिला के अपन अगर इनको शॉर्ट में कहें तो देखिए, जनरल कैंडिडेट यदि आप हैं और क्रिमिनल श्रेणी में यदि आप आते हैं तो आपको 350 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। क्लियर। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा यदि आप किसी मतलब निःशक्त जन हैं या फिर एससी और एसटी श्रेणी से आते हैं, या आप टीएसपी क्षेत्र से आते हैं या शहरी जनजाति से आते हैं तो आपको 150 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ठीक है, लेकिन बात आती है 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय की। बहुत से अभ्यर्थी इस 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय को जो हैं वो दर्शा सकते हैं। यदि आप इसको दर्शाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर 100 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा होगा, यानी आपको आवेदन शुल्क केवल 150 रुपये यहाँ पर लगेगा। आपको अभी आय प्रमाण पत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या आपको इसको दर्शाना चाहिए या नहीं, इस पर मैं इसमें आपका डाउट जो है वो क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, लास्ट जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई थी 2018 वाली, उसमें भी जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ये दर्शाया था, यानी 2.5 लाख से कम आय का फ़ायदा लिया था और 100 रुपये का जो छूट यहाँ पर आवेदन शुल्क में करवाई थी, उन सभी को क्या बनवाना पड़ा था। उनको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे तो सभी को आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य था, और वही बात यहाँ पर भी कही गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बात साफ साफ शब्दों में कही गई है कि यहाँ 2.5 लाख रुपये से यदि आपकी आय कम है तो आपको जो देखिए साक्षात्कार के समय यानी पात्रता जांच के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ठीक है। तो ये आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, और आप जानते हैं कि आय प्रमाण पत्र बनवाने के चक्कर में आपको काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको जो है आय प्रमाण पत्र में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके 100 से 150 रुपये वैसे भी खर्च हो जाएंगे, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर आपका ये आवेदन जो आय प्रमाण पत्र है उसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था, और भी मेरे कई भाइयों के साथ हुआ था कि आय प्रमाण पत्र बना कर गए थे, लेकिन वहाँ पर आय प्रमाण पत्र को स्वीकार ही नहीं किया गया था। वहाँ पर फिर 100 रुपये का जो एफिडेविट वो लगाना पड़ा था, तो 100 रुपये का जो स्टाम्प है वो लगाना पड़ा था। ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करें। मैं पहले ही कर देता हूँ कि आप इस 2.5 लाख की आय के चक्कर में आप इसको कम दर्शा करके 100 रुपये की छूट तो करवा सकते हैं, लेकिन यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया ये है कि आप अभी से ही इसकी झंझट को ना पालें। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसी कैटेगरी के हिसाब से अपना फॉर्म भरें। ठीक है। 2.5 लाख से कम की आय को आप यदि दर्शाते हो तो आपको आय प्रमाण पत्र की बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, अब जो अभ्यर्थी केवल अभी पात्र नहीं है, जैसे कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में, या फिर जो अभ्यर्थी अभी इसके लिए पात्र नहीं है और वो केवल अपने एक अनुभव लेने के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो वो इसका को कर सकते हैं। ठीक है। या जिन अभ्यर्थियों को उम्मीद नहीं है कि वो इसको क्वालिफाई कर पाएंगे तो वो 100 रुपये का फ़ायदा करवा सकते हैं आवेदन शुल्क में। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी पर भरोसा है, उसको पता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा, तो वो 2.5 लाख रुपये की जो ये आय है इसको छूट लेने के चक्कर में बाद में आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर खुद के ऊपर निर्भर है कि आप इस कैसा करते हैं, यानी कैसे आपको आवेदन भरना है, वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होगी। ठीक है। तो जो मेरा अनुभव था मैंने आपको बता दिया। तो ये आवेदन शुल्क आपको जमा कराना है। एग्ज़ाम जो फॉर्म डेट है, फॉर्म डेट आपको पता है 10 अप्रैल से 11 मई तक, 11 अप्रैल से 10 मई तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको फॉर्म बड़े सावधानी से भरना है। इस पर भी बाद में अपने वीडियो आते रहेंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।